मारुति सुजुकी स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी जो फैमिली कार बायर्स को भी पसंद आती है एंड मेरे जैसे एंथुसियास्ट को भी। एंड दिस इज द थर्ड जनरेशन स्विफ्ट जिसने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन उसकी बात हम वीडियो के अंदर करेंगे एंड हम देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये कंपटीशन से बहुत आगे है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कंपटीशन इस गाड़ी से बहुत आगे है। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। अगर मैं लुक्स की बात करूं तो थोड़ा बहुत मिनी कूपर से इंस्पायर्ड डिज़ाइन लगता है मुझे इस गाड़ी का, जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा शानदार भी बना देता है एंड पहले के मुकाबले गाड़ी को थोड़ा सा शार्प डिटेलिंग दी गई है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्टर्स, देन हमारे पास आ जाते हैं DRL। इंडिकेटर स्टैंडर्ड है लेकिन प्रोजेक्टर में आपको LED मिलती है। उसके नीचे हमारे पास है दीज फॉग लैंप्स एंड देन हमारे पास सेंटर में है एक मैसिव ग्रिल जो कि थोड़ा सा और स्पोर्टी कैरेक्टर देती है गाड़ी को। देन वी हैव द क्रोम रिंग्स अराउंड द फॉग लैम्प एंड द ग्रिल, क्योंकि ये है ZDI प्लस वेरिएंट, यानी स्विफ्ट डीजल में जो टॉप वेरिएंट आता था ये वो गाड़ी है हमारे पास। एंड इसके अलावा थोड़ा सा मसल डिज़ाइन बना हुआ है बॉनेट के ऊपर। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। अगर मैं साइड्स की बात करूं तो कार लुक्स अनमिस्टेकेबली स्विफ्ट। आपको पता चलता है आप एक स्विफ्ट को देख रहे हो, क्योंकि पुरानी स्विफ्ट के जैसा ही नई गाड़ी का भी डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। साइड्स की अगर मैं बात करूँ, यू हैव द DDIs की बैजिंग, नीचे आपके पास है 15 इंच अलॉय व्हील्स। ORVM के ऊपर आपके पास इंडिकेटर है, क्रोम स्ट्रिप है, फ्रंट डोर पे आपको यहाँ पर क्रोम मिलता है, रेयर डोर का आपको कोई हैंडल नहीं मिलता, उसका हैंडल यहाँ पे ऊपर इंटीग्रेटेड है शेवरोले बीट के जैसे। एंड दैट्स मोस्ट ऑफ द कार। यहाँ पे आपके पास एक सर्कुलर फ्यूल लिड है। तो दोज आर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, लेकिन जो दो मेजर चेंजेस है इस गाड़ी के अंदर वो आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़, जो गाड़ी के टायर्स हैं उनकी दूरी आपस के अंदर 40 mm बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से अगर आप साइड से गाड़ी को देखते हो ना तो पहले जैसा फ्लैट लुक नहीं आता, हल्का सा ये चीज़ बॉडी का जो निचला पार्ट है वो हल्का सा बाहर निकला हुआ है। कार थोड़ी सी चौड़ी है पहले के मुकाबले। दूसरी चीज़, जो टायर्स का आपस में डिस्टेंस है, यानी जो गाड़ी का व्हील बेस है वो 20 mm इंक्रीज़ किया गया है, जिसकी वजह से अंदर थोड़ा सा स्पेस भी बढ़ जाता है, प्लस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है हाई स्पीड के ऊपर वो भी इंप्रूव हो जाती है। तो दैट्स द न्यू स्विफ्ट फॉर यू एंड डेफिनेटली मेरे को लगता है कि नए स्विफ्ट देखने में पुराने स्विफ्ट के मुकाबले ज़्यादा शार्प है। बात करते हैं रेयर की। अगर मैं रेयर से इस गाड़ी की बात करूँ तो रेयर भी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा देखने में शार्प है। ऑन द टॉप यू हैव द एंटीना विच लुक्स क्वाइट गुड। देन यहाँ पे हल्का सा स्पॉइलर वाला फील है। यू हैव द हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर वाली आपके पास पीछे रेयर विंडशील्ड है। देन द वाइपर, वहाँ पे ऊपर आपके पास वॉशर है। लाइट्स पीछे की काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इनके अंदर आपको LED भी मिलती है जो कि दिन में ज़्यादा दिखती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। देन हल्का सा बाहर निकला हुआ है इसका बूट, जो लिड है, सुजुकी का लोगो द स्विफ्ट। देयर इज नो बैजिंग बिकॉज आजकल गाड़ी में बैजिंग नहीं आती। एंड यू हैव द बम्पर में आपके पास 4 सेंसर्स एंड दैट इज ऑल। देयर आर नो फॉग लैम्प्स एज सच। नंबर प्लेट के ऊपर सेंटर में आपको मिलता है रिवर्स कैमरा। दैट्स एवरीथिंग अबाउट द रेयर ऑफ दिस कार। बात करते हैं गाड़ी के बूट की। सो दिस इज द बूट ऑफ द कार गाइज एंड इट लुक्स मैसिव फॉर अ कार दिस साइज। इनफैक्ट बूट को इंप्रूव भी किया गया है पिछली गाड़ी से। पहले कुछ 200 लीटर के आसपास था, अभी ये 268 लीटर को कहा जाता है, 268। तो पहले आई थिंक 204 206 था। तो वेरी गुड बूट एंड शेप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है ये प्लास्टिक। टाटा की गाड़ियों में ना अभी वो आता है जो कंबल जैसा होता है ना मटेरियल, ऐसा वाला मटेरियल कंबल टाइप, वही यहाँ लगा हुआ आता है। एंड Hyundai एंड मारुति इस प्लास्टिक के ऊपर मूव कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाऊँ तो यू कैन सी दिस, ये दब रहा है। आई डोंट नो वीडियो में कितना आ रहा है, तो इस तरफ से देखते हैं। ओ भाई, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है अगर उसने कंबल की तरह ऐसे प्रेस हो जाना है, बट नेवरदलेस एटलीस्ट इट लुक्स गुड। एंड इसके अलावा यहाँ पर दैट इज़ ऑल द बूट स्पेस। स्पेयर व्हील की अगर मैं बात करूँ तो क्वाइट डिसेंट, आई थिंक इट इज़ 14 इंच, येस 165/80/14। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक लैंप भी है, तो रात को आपको अंधेरा नहीं महसूस होगा। देन यहाँ पे आपके पास एक टो हुक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। ऑन द राइट साइड यहाँ पे आपके पास जैक वगैरह है। लेट्स ओपन इट। तो यहाँ पे आपके पास है टूल्स एंड ऑल। इसको कर देते हैं बंद। नाइस एंड इजी। तो दैट्स एवरीथिंग। यहाँ से अगर इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे शॉकर वाला माउंट आ जाएगा, नॉट मच। तो दैट्स द बूट ऑफ द कार गाइज। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। सो लेट अस मूव इनसाइड द स्विफ्ट एंड द डोर इज लॉक्ड बट यू हैव द बटन ओवर हियर। तो रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ है आपके पास एंड द ओपनिंग ऑफ द डोर इज प्रेटी वाइड, मतलब इट फील्स लाइक ऑलमोस्ट 90। एंड अंदर बैठने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एंड डोर को कर लेते हैं बंद। तो अच्छी आइसोलेशन फील होती है इस डोर से, पार्टली बिकॉज ये जो रबड़ है ना ये बहुत अच्छी जगह पे प्लेस की हुई है। एंड आपको एक सॉलिड वाली फीलिंग हल्की सी आती है इसमें से। एंड दिस इज द कार की, सुजुकी फ्रॉम द फ्रंट एंड द बटन्स फ्रॉम द बैक।
दिस इज टू लॉक, दिस इज टू अनलॉक। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूंगा तो इसको सीधा करने के लिए ये मेरा स्टीयरिंग सेंटर के अंदर आ चुका है। एंड यू कैन सी मिक्स एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं, यानी यहाँ पे हल्का सा ये सॉफ्ट एंड काइंड ऑफ आई विल से स्लिपरी सा मटेरियल है। सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो हल्का सा ना मुझे लगता था कि ये स्लिप ना हो जाए मेरे हाथ से। देन उसके बाद यहाँ पर आई हैव दिस सॉफ्ट टच, जो मारुति अपनी हर गाड़ी में कहीं ना कहीं यूज कर ही लेता है, तो दोनों तरफ पे वो चीज़ है हमारे पास। देन यू कैन सी द ग्रे एक्सेंट्स, ये हल्का सा ग्रे एक्सेंट है यहाँ पे दोनों तरफ पे है, दिस ग्रे लाइन, सिल्वर ग्रे जैसा भी आप उसको बोलना चाहो। हल्का सा ये सिल्वर महसूस होता है अंदर वाला, बाहर वाला हल्का सा ग्रे महसूस होता है, तो थोड़ा सा शेड का हल्का सा फर्क है, बहुत माइनर फर्क है, ये ना वीडियो में नहीं आ रहा, बट इन रियल लाइफ अगर आप इसको देखोगे तो हल्का सा फर्क है। दिस इज काइंड ऑफ सिल्वर, दिस इज काइंड ऑफ लाइट ग्रे। चलिए, दैट्स द थिंग। यहाँ पे भी आपको प्लेन चीज मिल जाती है। देन ये जो सेंटर में जो मटेरियल है, दैट इज रेगुलर स्टेयरिंग वाला जो मटेरियल होता है आपका, जहाँ ग्रिप आपकी ठीक से बन जाती है। एंड देन यहाँ पे सेंटर में आपके पास है क्रोम का रिंग, बहुत पतला, बहुत शानदार। एंड देन द सुजुकी लोगो। ओवरऑल जो इसकी लुक है ना, खासकर फ्लैट बॉटम की वजह से बहुत ज्यादा नाइस है। एंड उसके पीछे यहाँ पे मेरे पास 3 बटन मिल जाते हैं। दीज आर द बटन्स फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, कॉल उठाने के लिए, कॉल रखने के लिए, कमांड, वॉइस कमांड देने के लिए। इसके पीछे फिलहाल ये हार्ड इसलिए रखा है क्योंकि गाड़ी हमारी बंद है, तो इसके पीछे हमारे पास रेगुलर स्टॉक्स हैं। ठीक है। एंड बाय द वे यहाँ पर हमारे पास है एडजस्टमेंट स्टीयरिंग की, तो ये अंदर बाहर नहीं है, ये सिर्फ ऊपर नीचे करता है, तो इसको लॉक कर देते हैं वापस। वेरी नाइस। अब अगर पीछे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं बात करूँ तो यू कैन सी देयर आर 2 रिंग्स, एंड रिंग्स बहुत ज़्यादा शानदार है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट मुझे पर्टिकुलरली मारुति कार्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड लेट अस क्लिक द स्टार्ट बटन वंस, तो यहाँ पे ACC लिखा आ गया, यानी जो एक्सेसरीज वगैरह है वो ऑन हो जाएंगी, जैसे कि ये ऑन हो चुका है हमारा। इसको कर देते हैं हम अभी के लिए बंद, चलता रहे, चलो क्या नहीं रहा हमको। इसके बाद एक बार दोबारा मैं ऑन करता हूँ इसको, तो यू विल सी ऑल द आइकन्स विल अपीयर। तो ये अब सारे आइकन आ गए हैं मेरे पास। इसको करते हैं स्टार्ट, क्लच दबा के। नाउ द कार कम्स टू लाइफ, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रही है अंदर बैठ के। एंड हल्का सा 1000 RPM से कम पे है हमारी गाड़ी। देन यहाँ पे आपके पास कुछ आइकन्स आते हैं सेंटर में, कुछ आइकन्स आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। एंड देन सेंटर में आपके पास इधर यहाँ पे MID स्क्रीन है नीचे, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज रिगार्डिंग द एवरेज, करंट एवरेज 23.7 इज वेरी नाइस नंबर। एंड 388 का रेंज है अभी। ये आती है करंट वाली एवरेज, जब मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा ना तो यहाँ पे एवरेज शो होती है डायनामिक। देन ट्रिप मीटर की बात करें तो दिस कार हैज डन 28,000 किलोमीटर्स। ट्रिप A एंड ट्रिप B आर सेट इक्वली। सो डैश द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फॉर यू गाइस। अब चलते हैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक AC वेंट है। एंड जो एक्सट्रीम एंगल्स वाले AC वेंट है, यानी जो उस साइड पे है और जो इस साइड पे है, ये एक जैसे हैं। जो सेंटर में है वो एक जैसे हैं आपस में। एंड जो साइडों वाले हैं इनको हम बंद कर सकते हैं, सेंटर वाले को बंद नहीं कर सकते। उसके नीचे हमारे पास है स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि आप देख चुके हैं। यहाँ पे भी प्यारा सा क्रोम का रिंग दिया हुआ है। एंड देन यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्टी स्विचेज हैं, जिनमें से एक है पार्किंग लाइट का, तो सॉरी पार्किंग सेंसर का, नॉट द लाइट, द पार्किंग सेंसर। तो जो पीछे मैं जाता हूँ टू 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 आवाज़ आती है, मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। देन यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टमेंट का स्विच है। एंड इसके नीचे यहाँ पर मेरे पास है बूट ओपनिंग के लिए, एंड देन द पेडल्स। अगर मैं डोर की बात करूँ तो दिस इज द डोर गाइस। एंड यहाँ पे यू कैन सी दिस, द क्वालिटी इज क्वाइट गुड। आई विल नॉट से इट इज़ वेरी मच एक्सीलेंट, बट इट इज़ बेटर देन मोस्ट कार्स। जितनी मार्केट में गाड़ियाँ आती हैं उन सबके मुकाबले दिस इज़ क्वाइट गुड, अच्छी चीज़ है ये। एंड ये मारुति का लॉक है दरवाजे वाला, अभी नहीं हो रहा बिकॉज दरवाज़ा खुला है, तो अगर मैं बंद कर दूँ, अब ये लॉक हो चुका है। एंड जो स्विच गियर है वो एज इट इज़ पुरानी स्विफ्ट में से ही आ रखा है। तो दिस इज़ द अनलॉक, दिस इज़ द लॉक, चारों टायर्स। एंड यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट है मिरर की। मिरर गाड़ी के चाबी के साथ में नहीं चलते, जैसे किसी किसी गाड़ी में होता है ना, आप लॉक करते हो तो ये फोल्ड हो जाते हैं, वो मारुति में नहीं है इस समय फीचर यहाँ पे। एंड ऑटो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पे मिलता है, ऑटो डाउन एंड ऑटो अप, दैट इज़ अ नाइस थिंग। यहाँ थोड़ी सी आपको जगह मिल जाती है। देन नीचे आई हैव सम स्पेसेस, जिसकी बात करेंगे। सेंटर में आपको AC वेंट दिखा चुका हूँ, जिसके ऊपर क्रोम रिंग्स दिए हैं बहुत प्यारे प्यारे, दे लुक वेरी नाइस। एंड यहाँ पे आपके पास है हजार्ड लैंप का स्विच। दिस इज द इमोबिलाइजर की लाइट, जो इंजन में इमोबिलाइजर होता है वो यहाँ पे लाइट ग्लो करती है आपकी रात को। एंड देन यू हैव द स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि बहुत अच्छा भी है और कुछ चीज़ें मुझे इसमें कमी भी लगती है। तो अच्छी चीज़ की बात करते हैं पहले, तो ये ना जितनी भी टच स्क्रीन आती हैं मार्केट में, जो भी कंपनी की तरफ से आता है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टच स्क्रीन। उसका रीज़न क्या है कि इसके तो आइकन दूर दूर हैं। देन यहाँ पे आपके पास 4 मेजर आइकन उन्होंने आपको सीधे दिए हैं, कोई वॉलपेपर नहीं है, कोई बहुत बड़ी घड़ी नहीं है, कोई फैंसी स्ट्राइप्स वगैरह कुछ नहीं है इसमें। सीधा सीधा जाके आप लिसन पे बटन दबा दो एंड आपके पास वो चीज़ आ जाती है, आप क्या सुनना चाहते हो। अगर मैं कॉल पे जाता हूँ तो यहाँ से मैं कॉल वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है।
अगर मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तब। उसके अलावा दिस इज़ द मैप, एंड इसको मैं ओके करूँगा तो लोकेशन आएगी, तो रहने देते हैं उसको अभी। एंड दिस इज़ द स्मार्टफोन। यहाँ पे अगर मैं स्मार्टफोन कनेक्ट करता हूँ अपना तार से या एंड्रॉइड ऑटो से, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो डेट इज़ अगेन अ नाइस थिंग। यहाँ से इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं होल्ड करूँगा तो यस इट इज़ ऑफ नाउ एंड इट इज़ ऑन नाउ। तो बेसिकली ऑफ नहीं होता, बट डिस्प्ले की ऑफ हो जाती है। एंड जो अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी है, मुझे ना टच स्क्रीन वाले वैसे वॉल्यूम पसंद नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन इसका ये है कि यहाँ से मैं ईजिली, ये स्वाइप वाला है, ठीक है, ये वो नहीं है कि एक बार यहाँ पे दबाते रहो इसको ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे भी बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं स्वाइप करके नीचे करता हूँ तो ये कम भी हो जाती है। तो डेट इज़ अ नाइस थिंग। खराब मुझे क्या लगता है, डेफिनेटली बहुत लोगों को पता होगा जो मेरे चैनल पे पहले से है, कि मुझे नॉब्स पसंद है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस थिंग, बिकॉज इन चीज़ों के लिए ना आपको यहाँ ध्यान देना पड़ता है। अगर आपकी नॉब्स लगी होती है ना, तो आपको यहाँ देखना नहीं पड़ता। तो दैट इज़ अगेन, मतलब दैट इज़ समथिंग जो मुझे हर गाड़ी के अंदर पसंद है। देन वो कंट्रोल आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ से भी मोड दबा के, यू कैन सी मेरा मोड चेंज हो रहा है। वहाँ पे ऑक्स आ गया, अभी AM, FM, FM2, FM पता नहीं क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो जो जो लगा हुआ है वो उसके हिसाब से बता रहा है। एंड उसके नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो दिस इज़ द लुकर। AC की कंट्रोल्स है हमारे पास, ऑटोमेटिक AC के, लेकिन ये इतना शानदार लगता है ना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का। ये बहुत ही रेयर गाड़ी में होता है जो इतना अच्छा हो। मतलब हम मास मार्केट कार्स की बात कर रहे हैं, तो दे लुक वेरी नाइस। आपको 3 डायल मिलते हैं, जहाँ पे 2 घूमते हैं, ये बीच वाला घूमता नहीं है। ये लगता है कि घूमेगा, लेकिन ये घूमता नहीं है। तो दिस इज फॉर द फैन, दिस इज फॉर द टेम्परेचर, यू कैन सी एट द सेंटर। एंड यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, जाके सब कुछ यहाँ पे बड़ा क्लियरली आता है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है, मैं इसको ऐसा बोलूँगा। ये देखो 4 बटन आपको ऊपर नीचे दिए हैं, वो भी चारों देखने में एक जैसे हैं। इसके नीचे बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाते हैं पोर्ट्स वगैरह। तो ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव द 12 वोल्ट सॉकेट, जो 120 वाट तक है, यानी प्रोबेबली 10 एम्पियर करंट होगा इसका। एंड ऑन द राइट साइड USB एंड ऑक्स के लिए। उसके पीछे हमारे पास आ जाते हैं गियर लीवर एंड स्टैंडर्ड मारुति के गियर्स 1 2 3 4 5 एंड R। तो देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट इट। देन द हैंड ब्रेक, जैसे हैंड ब्रेक लगाते हैं हमारा ऊपर आइकन आ जाता है। तो अगेन नाइस थिंग। अब अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो हैंड ब्रेक के नीचे थोड़ी सी जगह मिल जाती है वॉलेट वगैरह रखने के लिए। उसके बाद आगे मेरे पास 2 कप होल्डर्स हैं, जहाँ पे बाबा जी भी हमारे पास, वाहिगुरु सबकी रक्षा करो। एंड देन यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह मिल जाती है मैं मोबाइल वगैरह रखने के लिए। देन ऑन द ड्राइवर डोर यू हैव सम स्पेस, जहाँ पे मैंने फिलहाल ये बॉटल रखी है, यहाँ पर 1 लीटर बॉटल आराम से आ जाती है। एंड उसके अलावा यहाँ पर आई हैव सम स्पेस, जहाँ पे फिलहाल जैसे क्लॉथ पड़ा हुआ है, छोटी मोटी चीज़ें आ सकती हैं। एंड दैट्स मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑन दिस साइड। इसके अलावा पैसेंजर साइड पे अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो दिस इज द ग्लव बॉक्स स्पेस। एंड ग्लव बॉक्स इसका पुरानी स्विफ्ट के जैसे ही है, यानी बहुत ज़्यादा जगह इसके अंदर नहीं है। यू कैन सी ये इतना सही है, साथ में आ जाता है ये। मेरे को लगता है ग्लव बॉक्स भी कैसी जगह जो मारुति को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि इनकी हर गाड़ी के अंदर ग्लव बॉक्स छोटा ही होता है। आई थिंक सियाज को छोड़ के, सियाज एंड एस क्रॉस में मेरे ख्याल से बड़ा है, बाकी सब में छोटा ग्लव बॉक्स है। एंड दैट्स द स्पेस पार्ट। अब बात करो अगर मैं सिटिंग कंफर्ट की, तो सिटिंग ऑफ द कार इज़ वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट सिटिंग है इसकी। एंड ये आपका रिमूवेबल हेडरेस्ट है। देन बैक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो थाई सपोर्ट है फ्रंट सीट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब मुझे फ्रंट सीट्स पे स्विफ्ट की कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है, ना ही कभी किसी पहले वर्जन में थी। तो अगर मैं ऊपर चलूँ तो यहाँ पे आई हैव दिस थिंग, रिसीट होल्डर है हमारे पास यहाँ पे एक। एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव अ मिरर। ठीक है, क्वालिटी ऐसे कोई बहुत औसम नहीं है इसकी, बट ओके है, नॉट बैड। आई विल नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट दिस। एंड लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव दिस ऑन स्विच, ये सेंटर पे डोर हो गया हमारा, एंड दिस इज द ऑफ। तो यहाँ पे आपके पास माइक लगे हुए हैं ब्लूटूथ से बात वगैरह करने के लिए। एंड दैट इज ऑल। एंड दिस इज द एडजस्टेबल मिरर। बाय द वे मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा एक्शन कैमरा गर्म हो गया है। तो दैट्स द फ्रंट पार्ट गाइज। एंड मेरे को नहीं लगता गाड़ी में किसी तरह की एस्थेटिकली कमी है। अब बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। एंड फ्रंट के जैसे अगर मैं रेयर डोर की बात करूँ तो यहाँ से दरवाज़ा खुलता है, विच इज़ वेरी फ्लैशी आई विल से। एंड ओपनिंग एंगल ऑफ द कार इज़ क्वाइट गुड, ऑफ द डोर नॉट द कार। अंदर बैठने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एंड नाउ द डोर इज शट। एंड थोड़ा सा नहीं ये सीट आवाज़ कर रही है जहाँ मैं बैठा हूँ, तो अदरवाइज इट इज़ गुड। एंड लेग रूम इज़ डिसेंट। मैं थोड़ा अपराइट होकर बैठा हूँ इस समय, तो लेग रूम इज़ ओके। लेकिन अगर मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठता हूँ तो लेग रूम तब भी ठीक है ऐसे, मुझे मतलब आई कैन सिट इन द कार। मतलब मेरे अगर ऊपर टच नहीं कर रहे हैं। अगर मैं हेडरूम आपको दिखाऊं तो दिस इज द हेडरूम आई हैव नीचे होके। अगर मैं थोड़ा पीछे होकर बैठता हूं तो हेडरूम मेरे पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा ही है, कोई बहुत ज़्यादा हेडरूम नहीं है। मारुति बोलता है हमने हेडरूम इंप्रूव किया, लेकिन इंप्रूव करने के बाद इतना है, चलो कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर मैं नीचे होकर बैठूँ तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द कार। बाय द वे ये हेडरेस्ट मुझे ना थोड़ा कमर में घुस रहा है मेरी। सो दिस इज द रेयर। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो बेंच इज ऑलमोस्ट फ्लैट, तो 3 लोग यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। एंड आई विल से डेफिनेटली पहली कार के मुकाबले यहाँ 3 लोग थोड़ा बेटर तरीके से बैठ सकते हैं।
और जो फ्लोर है आपका वो ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, जो हम पे वो बहुत छोटा सा ही है, तो 3 लोग मतलब आराम से हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता 3 लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर। एंड जो बैक है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो ऐसा कोई मेजर कोई बोस्टिंग वगैरह नहीं है। बाय द वे सेंटर जो सीट है उसके ऊपर कोई आपके पास हेडरेस्ट नहीं है, सिर्फ साइड पे हेडरेस्ट है, ये एडजस्टेबल है, तो वेरी नाइस। उसके अलावा सीट बेल्ट आपको डेफिनेटली सेंटर पैसेंजर के लिए दी हुई है यहाँ पे। एंड अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करूँ तो ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी बहुत जगह जहाँ मैं मोबाइल रख सकता हूँ अपना। देन यहाँ पे एक बॉटल होल्डर है, देन सेम बॉटल होल्डर ऑन द अदर साइड, एंड एक बॉटल होल्डर यहाँ पे आपको सेंटर में मिलता है। अब कंपनी ने सेंटर में क्यों दिया है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो बॉटल होल्डर है ना, यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बॉटल आती नहीं है, तो 1 लीटर की बॉटल यहाँ पे इजीली नहीं आएगी। 700 ml 800 ml वाली कोल्ड ड्रिंक आपकी जो हो जाती है, या फिर आपकी जो 500 ml की पानी की बॉटल्स हैं वो यहाँ पे आती है। दैट्स ऑल। जो हैंडल है सॉफ्ट क्लोजिंग है। दैट्स ऑल गाइस, देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट द रेयर। पहले जो लाइट यहाँ ऊपर होती थी वो आगे जा चुकी है, तो बात करते हैं गाड़ी की ड्राइविंग की। 3rd जनरेशन स्विफ्ट में सीट बेल्ट की अहमियत तो आपको पता ही है, सो लेट्स वेयर इट एंड स्टार्ट करते हैं। क्लच दबा के रखा था मैंने, तो लवली, द कार लिफ्ट्स एफर्टलेसली मैन। एंड ना गाड़ी मैं सुबह यहाँ चला के जहाँ लाया हूँ ना, जिस जगह पे मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो एक चीज़ मैं फैक्ट बता दूँ, वैसे तो मैं पर्सनली फ़ैन हूँ पहली स्विफ्ट का, जो 1st जनरेशन स्विफ्ट है उसका मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। लेकिन ये 3rd जनरेशन स्विफ्ट भी ना यार, जो स्विफ्ट का कैरेक्टर है ना वो बना के रखती है। मतलब स्विफ्ट हमेशा से ही फन टू ड्राइव कार थी और अभी तक है, आगे कितना रहेगी वी नेवर नो, बिकॉज कब स्विफ्ट बंद हो जाए और ईवी गाड़ी आ जाए, लेकिन स्विफ्ट हमेशा से फन टू ड्राइव थी और है। व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस यार, मतलब दिस इज अ वेरी प्रेडिक्टेबल हैचबैक। आपको हर चीज़ का समझ लगता है कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, बिकॉज साइज भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन हैंडलिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा शानदार, इसकी बात करते हैं हम, तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग की, माइंड ब्लोइंग। स्टीयरिंग ना सिर्फ देखने में अच्छा है, स्टीयरिंग एक्चुअल चलाने में बहुत अच्छा है। तो मेरे पीछे भी कोई नहीं है लवली मैन, द स्टीयरिंग हैज वेरी नाइस फीडबैक। स्विफ्ट का जो स्टीयरिंग है ना, इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ नेक्स्ट लेवल। ये बलिनो से अच्छा है, ये i20 से अच्छा है, और टियागो से डेफिनेटली दिस इज बेटर देन एवरीथिंग। लिटरली मार्केट में इससे अच्छी हैचबैक हैंडलिंग वाइज आज की डेट में नहीं है। फीडबैक इज वेरी नाइस, इट इज वेरी गुड, एंड द कार डज नॉट लूज एनी कंपोजर एट हाई स्पीड्स। इसके अलावा गियर्स की बात करूं, मारुति के गियर्स यार नेक्स्ट लेवल होते हैं हमेशा से, एंड मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी वीडियो हो जहां मैंने कहा स्विफ्ट के गियर खराब है। इनफैक्ट मतलब Hyundai is slightly better, but then there comes the Maruti gears and gearbox is very nice. Okay, अगर मैं pedals की बात करूँ तो pedals again very well calibrated pedals from Suzuki, बहुत अच्छी मतलब ट्यूनिंग है इन चीज़ों की। Steering, gear and the pedals they are very nice. तो the car totally remains predictable। अगर आप पहली बार चला रहे हो ना स्विफ्ट को, तब भी आप इसकी मास्टरी करोगे, ऐसी गाड़ी है ये। ऑलराइट, इसके बाद अगर मैं बात करूं राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, सस्पेंशन, एवरीथिंग, तो सस्पेंशन ऑफ द कार आई फील लाइक कि जो पुरानी स्विफ्ट थी, जो 2nd जनरेशन स्विफ्ट थी, उसके मुकाबले सस्पेंशन इस गाड़ी का थोड़ा सा मुझे बेटर ट्यून लग रहा है। उसका पीछे मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जो टायर्स हैं इस गाड़ी के वो पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले ज़्यादा दूर है, तो ऐसे में गाड़ी की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ना मतलब स्लाइटली बेटर हो जाती है। एंड वो स्लाइटली जो स्टेबिलिटी थी वो कंपनी ने कहाँ उसका बेनिफिट लिया कि जो पिछली गाड़ी का सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ था, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था, हल्का सा इसको सॉफ्ट किया है, एंड वो फील होता है। तो जो छोटे छोटे बम्प्स आते हैं ना वो पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले आपको इस गाड़ी में कम महसूस होते हैं। एंड लिटरली बता रहा हूँ, राइड क्वालिटी गाड़ी की बहुत इंप्रूव हो गई है। पहले जो स्विफ्ट की राइड क्वालिटी थी वो सिर्फ हाईवे के लिए थी, ये वाली स्विफ्ट मैं सुबह शहर से निकाल कर आया हूँ, एंड छोटे मोटे जहाँ मैंने बम्प्स पे ये गाड़ी चलाई है, जहाँ मैं पुराने स्विफ्ट भी चलाता हूँ, मेरे दोस्त के पास है, तो दिस इज वेरी वेल इम्प्रूव्ड मैन, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज द स्टेप अप इन राइट डायरेक्शन एज फार एज हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी गोज। ऑलराइट, थोड़ा सा गाड़ी को ना भगा के देखते हैं एक बारी। सो लेट अस डू अ 0 to 100 हियर, एंड एसी को करते हैं ऑफ इन द फर्स्ट गियर। थोड़े से लोग हट जाएं एक बार पीछे से। रेव स्टिल 5000 RPM। नाउ क्योंकि मुझे पता नहीं स्क्रीन में कितना आ रहा है, सॉरी मेरा हाथ कहीं बीच में ना हो, बट जब 100 हुई थी तो मैंने वो चुटकी का सिस्टम है ना हमारे यहाँ, ठीक है, क्योंकि थैनोस ने जब से चुटकी बजाई है ना दुनिया बदल गई लोगों की। एनीवेज द कार फील्स वेरी फास्ट मैन,
एंड जैसे ही मैं सुबह से चला रहा हूँ, मतलब 80 के बाद ना ये गाड़ी का पता नहीं चलता कभी 120 पे पहुंच जाती है। मतलब आई डो नॉट रिमेम्बर कितने टाइम के बाद मैं कोई बढ़िया गाड़ी चला रहा हूँ। यस ऑफ कोर्स पिछली कुछ गाड़ियाँ टाटा की थी, क्या मतलब है कि वो बोरिंग होती हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द डीजल इंजन वाज वेरी नाइस। ये डीजल वेरिएंट हम चला रहे हैं एंड ये इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शानदार थी। बट जो पेट्रोल इंजन इसका आज की डेट में आता है ना, दैट फील्स लैकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो पेट्रोल स्विफ्ट है ना, उसमें ये वाला ग्रंट नहीं है, तो दैट फील्स लाइक अ रेगुलर कार। इट हैंडल्स वेरी वेल, पेट्रोल स्विफ्ट हैंडलिंग इसकी जैसी है, लेकिन वो पंच नहीं है उस गाड़ी के अंदर, क्योंकि पंच तो टाटा के पास है ना। सो द कार इज ओवरऑल नाइस। मैंने हर चीज़ की आई थिंक बात कर ली है, ब्रेकिंग एंड एवरीथिंग। एंड फीचर वाइज भी ये जो ZDI प्लस वेरिएंट है, एंड मतलब इसमें भी फीचर्स आपको सारे ही मिल जाते हैं। तो दिस पर्टिकुलर कार, दिस पर्टिकुलर स्विफ्ट ना, इट इज़ लाइक मतलब इट हैज़ एवरीथिंग। जो भी स्विफ्ट में आज तक आया है वो इस गाड़ी के अंदर है। जितनी भी मैक्सिमम पावर आपको स्विफ्ट दे सकती थी अपनी लास्ट जनरेशन तक, वो इस गाड़ी के अंदर है। तो दिस फील्स वेरी नाइस ऑनेस्टली, एंड आपको किसी फीचर की कमी नहीं लगती, आपको किसी चीज़ की कमी इस गाड़ी में महसूस नहीं होती। तो एक दो नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। पहली चीज़ ना, इस गाड़ी की आइसोलेशन बहुत ज़्यादा खास नहीं है। मतलब मुझे रोड से नॉइज़ आ रही है, एंड दिस इज समथिंग जो इस गाड़ी में मुझे बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कंपेयर टू अदर कार्स आई हैव ड्रिवन इन द पास्ट। तो जो कॉस्ट कटिंग मारुति ने करी है ना, मतलब बॉडी घटाने में, वो आपको फील हो जाती है इस गाड़ी के अंदर। जैसे आप दरवाजे को बंद करते हो तो दरवाज़ा बहुत पतला सा है ना, देन आपको नीचे से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है, तो देयर आर मेनी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन उनका पता चल जाता है। एंड जो बिगेस्ट कॉन है इस गाड़ी का, जो बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का, दैट हैज़ टू बी द सेफ्टी। ठीक है, एज वी ऑल नो द कार हैज़ आई थिंक 2 स्टार्स। तो 2 स्टार्स वाली गाड़ी में बहुत ज़्यादा सेफ्टी आपको महसूस नहीं होगी अगर आप किसी 3, 4 या 5 स्टार की गाड़ी में से आओगे तो। एंड वी नो फॉर ऑब्वियस रीजंस वाई। तो मैं ये गाड़ी कहाँ रेकमेंड करूँगा? देखो, फॉर फैमिली पीपल ना, जिन्होंने हाईवे पे रेगुलर ट्रैवल करना है, आई विल ऑनेस्टली नॉट रिकमेंड दिस कार। इट इज़ अ वेरी गुड कार। अगर आपको देखो, मतलब यार सारी बात अलग करते हैं, अगर आपको सेफ्टी से कुछ भी मतलब है तो ये गाड़ी, मारुति की कोई गाड़ी फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सेफ्टी को साइड में रख के चलते हो कि हम तो भाई, क्या होता है ना वो कुछ लोग लिख देते हैं ना कि अपना लिव की क्या बोलते हैं उसको, डाई लाइक अ मैन, है ना, और या तो फिर जब भगवान ने उठाना है तो उठा ही लेना है, फिर क्या फर्क पड़ता है स्विफ्ट है या फॉर्च्यूनर है। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है ना, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स यू कैन बाय ऑनेस्टली। एंड क्योंकि गाड़ी में कमी किसी चीज़ की नहीं है। अंदर 4 लोग लिटरली बहुत आराम से बैठते हैं। 5 लोग भी इसमें इजीली से बैठ सकते हैं कंपेयर टू, अगर आप सेकंड जनरेशन स्विफ्ट से कंपेयर करो ना, तो दिस इज अ बेटर 5 सीटर कार। आई विल स्टिल नॉट से इट इज एक्सीलेंट, बिकॉज बलिनो एंड अल्ट्रोज का आपके पास ऑप्शन है, बलिनो, अल्ट्रोज एंड i20 का। तो दोज ऑप्शंस आर वेरी नाइस। आपको 5 बंदे उन गाड़ियों के अंदर बिठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस गाड़ी में थोड़ा सा शोल्डर रूम आपको कम महसूस होगा, लेकिन पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले इस गाड़ी का शोल्डर रूम बेटर है। तो अगर मैं सेफ्टी को साइड में रख दूं तो कहाँ कहाँ पे ये गाड़ी शाइन करती है? देखो, अगर पहली बात तो इन जनरल अगर आपको एक छोटी गाड़ी लेनी है तो स्विफ्ट एक बहुत ही अच्छा बैलेंस है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, बिकॉज ये 4.5-5 लोगों के लिए बनी है। अगर पतले 5 लोग हैं, बहुत कंफर्टेबल रहेंगे इस गाड़ी में। अगर मोटे 4 लोग हैं, बहुत कंफर्टेबल रहेंगे इस गाड़ी में। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपको एक पेपी कार चाहिए जिसका आपको स्पेयर मिल जाए, जिसकी रीसेल अच्छी हो, मतलब डीजल स्विफ्ट बंद हो चुकी है उसके बाद भी इस गाड़ी की रीसेल डिसेंट है, तो दैट इज अगेन अ प्लस पॉइंट। इसके अलावा डेफिनेटली जो DDIS इंजन है इस गाड़ी का, फिएट का जो इंजन आता है 1.3 मल्टीजेट, दैट इज एन अल्ट्रा रिलायबल इंजन। यार इस इंजन को कुछ होता ही नहीं है। इस गाड़ी के ना नेगेटिव पॉइंट 2-3 ही बनते हैं। उनमें से पहला पॉइंट ये है कि आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो हैचबैक में, तो यू गो फॉर बलिनो i20 अल्ट्रोज। अगर आपको ऊंची गाड़ी चाहिए इसी सेगमेंट में, तो आप मतलब इसी प्राइस पॉइंट के अंदर, तो आप जा सकते हो मैग्नाइट पे, काइगर पे या पंच वगैरह पे, राइट, एंड सच ऑप्शंस, मतलब कहने का। इसके अलावा अगर आपको एक प्रीमियम फील वाली गाड़ी चाहिए तो कुछ लोग Hyundai की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज की डेट में ना Hyundai की गाड़ियाँ मारुति से बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं रह गई हैं अब, क्योंकि Hyundai ओवर द टाइम घट गया है। मारुति ने ओवर द टाइम अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया, सुजुकी ने, कि उनकी गाड़ियाँ थोड़ी सी आज की डेट में प्रीमियम फील होती है। आई मीन लुक एट दिस यार, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, ये गोले कितने अच्छे बने हुए हैं, सारा कुछ सर्कुलर थीम है ना। लुक एट दिस स्मॉल रिंग ऑफ क्रोम, पीछे के जो डायल्स हैं वो भी शानदार है, तो एवरीथिंग लुक्स वेरी नाइस। तो अगर इससे आपको अच्छा देखने में कुछ चाहिए तो आपके पास अल्ट्रोज है, आपके पास Hyundai की i20 वगैरह वो सब गाड़ियाँ हैं, राइट। एंड देन तीसरा पॉइंट वही बनता है कि अगर आपको एक सेफ गाड़ी चाहिए तो आप इस गाड़ी से दूर रह सकते हो, जैसे मैं आज तक दूर हूँ। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, मारुति सुजुकी स्विफ्ट।
हमेशा से ये गाड़ी लेजेंड थी एंड देयर आर रीजंस कि ये गाड़ी लेजेंड क्यों थी, है ना, क्यों है। तो दो रीजंस आर वेरी एविडेंट जब आप इन गाड़ी को चलाते हो। एंड मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।